जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ रीजनिंग के मज़ेदार चैप्टर क्लासिफिकेशन से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को देखने को जो मिलने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन से 10 क्वेश्चन। दोस्तों, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। क्या होता है? वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण किसे कहते हैं, ये पहला क्वेश्चन बनता है ना। तो मैंने पार्ट 1 में बताया है कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। ये दोस्तों मेरा पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वाला वीडियोस देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं शामिल किया हूँ 10 क्वेश्चन, 10 में से अगर 9 आपका करेक्ट हो जाता है तो समझिए कि आप लोग क्लासिफिकेशन में परफेक्ट हैं। अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोग का करेक्ट होता है तो समझिएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बराबर दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किया हूँ मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपका पिछले वर्ष का आपका जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे उनको भी मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ। और वैसे क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, जब भी हम लोग लगाते हैं तो हम लोगों को एक बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा परफेक्ट बनते जाते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टाइम को कैसे मैनेज करें और क्वेश्चन को बहुत ही क्विकली कैसे सॉल्व करें। क्विकली सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो तरीका ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट ट्रिक लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक लगाने हैं। और जितना ज़्यादा आप लॉजिक लगाएंगे, जितना ज़्यादा ट्रिक लगाएंगे, उस ट्रिक के ऊपर प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम क्या हो जाएगा, बचेगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में मैं आपको एक बड़ी बड़ी बात बताते चलूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए समय को ना गवाते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बोल रहे हैं दिए गए प्रश्न में विषम युग्म का चयन करें। अब यहाँ पे विषम युग्म का चयन करना है। अब यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं और इन चारों वर्ड में हम लोगों को देखना है कि ये वाकई ये क्लियर वर्ड है। तो नहीं, ये क्लियर वर्ड नहीं है, ये आपका अल्फ़ाबेट का एक ग्रुप रखा गया है, ठीक है। अल्फ़ाबेट का एक ग्रुप रखा गया है जो कि कंप्लीट वर्ड नहीं बनता है। वर्ड जो होता है उसको हम लोग अच्छे तरीके से रीड कर पाते हैं, और जब कंप्लीट वर्ड नहीं रहता है तो वो क्या है, अल्फ़ाबेट का युग्म है, यानी कि एक ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे EIO लिखा हुआ है, OEU लिखा है, AEI लिखा हुआ है, और यहाँ पे QN भी लिखा हुआ है। तो प्रश्न के अनुसार ये 4 ऑप्शंस हैं, ये 4 ऑप्शन, ये 4 क्वेश्चंस भी है और ये 4 ही आंसर्स भी हैं। इनमें से हम लोगों को ये पता करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो समझिए कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके बस चुटकियों का खेल रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या बोल रहा है प्रश्न, दिए गए प्रश्न में विषम युग्म का चयन करें। विषम युग्म का चयन करें यानी कि ऑड ग्रुप का हम लोगों को चयन करना है, ठीक है दोस्तों। ऑड ग्रुप का चयन करना है। तो ये ऑड ग्रुप होते क्या हैं? तो ऑड ग्रुप वे हो जाएंगे जो सबसे अलग दिखेंगे, बाकी से जो सबसे अलग दिखेंगे वही आपका ऑड ग्रुप हो जाएगा, बराबर दोस्तों। तो इनमें से सबसे अलग आपको कौन दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा वर्गीकरण की तरह ध्यान देना पड़ेगा। यानी इसमें आपको ध्यान देना है और उसमें से ढूंढ करके निकालना है सबसे वो अलग वर्ड। अब यहाँ पे तो वर्ड का ग्रुप है, मतलब अल्फ़ाबेट का जो ग्रुप है इसको तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, और आने वाले भी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके वो भी हो सकते हैं, जैसे कि नंबर्स के हो सकते हैं। तो नंबर्स में भी हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि सबसे ऑड नंबर्स कौन सा है, ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन में कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो लेटर लिखा गया है किस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। EIO लिखा गया है यहाँ पे, ये सभी के सभी क्या हैं, तो ये सभी के सभी आपके हो जाते हैं वॉवेल। क्या हो जाते हैं? वॉवेल हो जाते हैं। ये भी क्या है, ये भी आपके वॉवेल हैं। ये भी क्या है, ये भी आपके सभी के सभी क्या है, वॉवेल हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपके हो जाते हैं कॉन्सोनेंट। क्या हो जाते हैं?
कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। ठीक है, जब ये कॉन्सोनेंट हो जाते हैं, ये तीनों के तीनों वॉवेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पहला प्रश्न आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बोल रहा है दिए गए प्रश्न में विषम युग्म का चयन करें। अब यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शनों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है और इनको पता करना है कि इनमें से कौन सा विषम युग्म है। विषम युग्म का मतलब होता है जोड़ा या फिर ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से हम लोगों को पता करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देखते हुए क्वेश्चन को सजाया गया था, क्वेश्चन को बनाया गया था। तो यहाँ पे क्या वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बात हो रही है? तो यहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि सब में क्या है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट नहीं है। ठीक है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट नहीं है, यानी देखिए यहाँ पे सभी के सभी क्या है, यहाँ पे सभी के सभी कॉन्सोनेंट हैं, यहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों है, यहाँ पे भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों हैं, यहाँ पे भी वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट दोनों हैं। तो क्या इनमें से ये सबसे अलग हो जाएगा? ये सबसे अलग हो जाएगा, तो इसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन इतना याद रखें कि इसके कुछ और भी रूल्स हो सकते हैं, इसके कुछ लॉजिक और भी हो सकते हैं, तो उन लॉजिक को भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि हम सबका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू वो होता है कि जो अल्फ़ाबेट का वैल्यू होता है, अल्फ़ाबेट का जो मान होता है उसी को न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। ये क्या है? न्यूमेरिकल, और उसके निकलेंगे क्या? वैल्यू निकले जाएंगे। ठीक है, क्या निकल जाएंगे? वैल्यू निकल जाएंगे। जैसे ए का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है? तो ए का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 1, बी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है? 2, सी का न्यूमेरिकल वैल्यू 3, डी का न्यूमेरिकल वैल्यू 4 हो जाता है। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो जेड का न्यूमेरिकल वैल्यू आपका 26 हो जाएगा, बराबर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आपको 26 तक बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए। किसी का भी पूछ दिया जाए आप तुरंत, मतलब जैसे लगे कि जुबान पे ही था वो, ठीक है, इतना जल्दी जल्दी आप बता पाओ। तो जब तक आपके जुबान पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं याद होगा, तब तक आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेंगे। ठीक है, तो आपको टाइम भी बचाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको केवल और केवल 60 मिनट मिलते हैं। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस क्या करने पड़ते हैं? अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो सोचिए कि आपको एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे समय को भी मतलब ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जी का कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, जी का हो जाता है 7 और पी का न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाता है 16। नींद जैसा आ रहा है मुझे। एल का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा? तो एल का न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओ का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है? ओ का न्यूमेरिकल वैल्यू आपके सामने होता है 15, एक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू 24, एस का न्यूमेरिकल वैल्यू 19 हो जाता है। एल का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा? 12, यू का 21, पी का 16 हो जाएगा, आई का कितना हो जाएगा? 9, आर का कितना हो जाएगा? आर का हो जाएगा 18, एम का हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे याद था और मैं फटाफट क्या किया? राइट डाउन कर दिया। ठीक है, राइट डाउन कर दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को पता करना है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है वास्तव में। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अंतर को देखेंगे। किसको देखेंगे? अंतर को देखेंगे कि अंतर कितने का किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 7 और 16 में देखेंगे। 7 और 16 में देखेंगे तो कितने का डिफरेंट है? यहाँ पे 9 का, यानी यहाँ पे +9 किया जा रहा है। अगर इनमें हम लोग अंतर देखें तो यहाँ पे -4 किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी +9 किया जा रहा है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कितना किया जा रहा है? -5 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? -5 किया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है? +9 किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे आपका क्या किया जा रहा है भाई? यहाँ पे भी माइनस आपका 5 किया जा रहा है। -5 किया जा रहा है ना, माइनस यहाँ पे 5 किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है? +9। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है? तो यहाँ पे आपका कितना किया जा रहा है भाई? यहाँ पे आपका कितना किया जा रहा है? यहाँ पे आपका -5 किया जा रहा है। कितना किया जा रहा है? -5 किया जा रहा है। तो आपको सबसे अलग कौन सा दिखाई दे रहा है? तो हमको तो सबसे अलग जो दिखाई दे रहा है वो -4 का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे +9, यहाँ पे -5, यहाँ पे +9, यहाँ पे -5, यहाँ पे +9, यहाँ पे -5। इन तीनों में सेम है, बट
पहले वाले में आपका क्या है, -4 है। तो ये सबसे विषम युग्म है, तो विषम युग्म होने के कारण ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये दूसरा भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं इतना टाइम लेकर के बता रहा हूँ, लेकिन आपको इतना टाइम लगाना नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे ना, तो मैं मात्र बता रहा हूँ आपको 7 सेकंड में आप सॉल्व कर पाएंगे, 7 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे, ये गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन को टाइम देख करके लगाया हूँ। इससे कम समय आपको लग जाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं लगेंगे। बस ज़्यादा तब लगेंगे जब आपके सामने थोड़े से बड़े बड़े लेटरों का ग्रुप देने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे 3 लीटर का ग्रुप है, 4 लीटर का दे दिया, 5 लीटर का ग्रुप दे दिया, तब उसमें आपको समय लग सकते हैं। लेकिन 3 लीटर का ग्रुप है, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको अगर न्यूमेरिकल वैल्यू याद है पूरा, तो फटाफट आप 7 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दिए गए प्रश्न में अक्षरों का विषम युग्म छांटिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे भी तो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट की बात तो हो नहीं रही है, तो क्या हो रही है बात भाई, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू की बात होगी। दूसरा रूल लग रहा है, ठीक है। पहला रूल क्या था कि न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, पहला रूल ये था कि हम लोग वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के देखेंगे। लेकिन दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल देखते हैं उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके, ठीक है। पहले रूल से अगर नहीं लगेगा क्वेश्चन, तो दूसरे रूल से हम लोग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके, ठीक है। ये 1-2 रूल पे नहीं है, 1-2 लॉजिक्स पे नहीं है, बहुत सारे इसमें लॉजिक्स लगते हैं, ठीक है। तो जिस लॉजिक से आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है वो लॉजिक आपका परफेक्ट है, बराबर दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे डी एम आई का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा। तो डी का होता है 4, एम का होता है 13, आई का कितना होता है 9 होता है, सी का 3, जी का कितना हो जाता है 7 और पी का हो जाता है 16, ठीक है। आर का कितना होता है, तो आर का हो जाएगा 18, एफ का कितना हो जाएगा 6 और बी का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर दोस्तों। ए का होता है 1, टी का होता है 20 और एच का कितना हो जाता है, तो एच का हो जाता है आपके सामने 8 हो जाता है। कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो जो भी रहा है हम लोग उसको ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर अंतर देखें तो अंतर सब में अलग अलग आ रहा है, सब में अलग अलग आ रहा है, आप लोग करके देख सकते हैं। तो इनको अगर हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे जो सबसे अलग आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत जमाई आ रहा है, मतलब नींद आ रहा है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। ध्यान अगर यहाँ पे रहेगा तो नींद भी भाग जाएगा, है कि नहीं। ध्यान भी अगर यहाँ पे रहेगा ना तो नींद भाग जाएगा, अगर ध्यान भटकेगा तो नींद आएगी ही आएगी, है ना, जाहिर सी बात है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे हो गया कितना भाई, यहाँ पे 4, यहाँ पे 13, तो 13 और 4 कितना हो जाता है 17 और 17 और ये 9 कितना हो जाएगा 26, 17 9 कितना हो जाएगा 26, तो ये हो गया 26। 3 7 10 हो जाएंगे और 10 16 कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे, बराबर दोस्तों। यहाँ पे कितने हो गए 18 2 20 6 26 हो जाएंगे। ये देख रहे हैं ना, सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे 8 20 8 28 28 1 29, यहाँ पे जोड़ने पे कितने आ रहे हैं 29 आ रहे हैं, यहाँ पे जोड़ने पे कितने आ रहे हैं 29 आ रहे हैं। तो यही आपका ऑड नंबर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर बार क्वेश्चन मैं पढ़ूँ ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग तो अब तक समझ ही गए होंगे कि जो आपका क्लासिफिकेशन, रीजनिंग क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बराबर दोस्तों। तो हर बार पढ़ने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। हर बार आपसे कुछ अलग भी तरीके से पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या पूछ रहा है। बोल रहा है अक्षरों का विषम युग्म छांटिए, अक्षरों का विषम युग्म छांटना है, ठीक है। ए बी सी डी ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शंस आपके क्वेश्चंस भी हैं, ये इसमें से ही आपका कोई एक आंसर भी है, ठीक है। तो उन्हीं आंसर को हम लोग को ढूंढने हैं, जो सबसे अलग होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बराबर दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे पता चल जाएगा, है ना।
तो देखिए यहाँ पे जी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 7, सी का होता है 3, वाई का हो जाएगा 25 बराबर। तो ओ का कितना हो जाता है, तो ओ का होता है 15, के का होता है 11 और जी का होता है 7। ठीक है, जे का कितना हो जाता है 10, एफ का 6, बी का 2, यू का हो जाता है 21, क्यू का 17, एन का 14 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे आपको देखने को जो मिल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे भी -4 हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है -4 हो रहा है। कैसे हो रहा है आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 25 के बाद क्या आ जाएगा 26, 26 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 आपके क्या है -4 हो रहे हैं 3 तक जाने में बराबर दोस्तों। तो अब आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखेंगे तब तो है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी -4 हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है -4 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका -4 हो रहा है, यहाँ पे भी -4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए -4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे -3 हो रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे आपको और दिखा, ये सबसे अलग आपको दिखा, जब ये सबसे अलग आपको दिखा इन तीनों से, तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये चौथा भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे कि क्लासिफिकेशन के जो भी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो वर्गीकरण के क्वेश्चन होते हैं, वो कुछ इस प्रकार के होते हैं बराबर दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पाँचवें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है जो पिछले बार में बोल रहा था, जो पहले बोल रहा था वही बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पेन और कॉपी ले लीजिए, पेन चलाइए और इसका आंसर निकाल करके कमेंट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे WYCI लिखा हुआ है, तो इसका हम लोग क्या करें, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें। तो W का हो जाएगा 23, Y का हो जाएगा 25 और C का हो जाएगा 3, I का हो जाएगा 9 बराबर। सो H का हो जाएगा 8, J का हो जाएगा 10, N का हो जाएगा 14 और T का हो जाएगा 20 बराबर। तो B का हो जाएगा 2, D का हो जाएगा 4, H का हो जाएगा 8, N का हो जाएगा 14, Z का हो जाएगा 26, A का 1, E का 5, J का 10 बराबर। तो इसमें अब हम लोग क्या करें, हवन करें, नहीं हवन नहीं करें भाई, हम क्या करें, हवन करेंगे, हवन करेंगे, नहीं हवन नहीं करना है भाई, यहाँ पे आपको आंसर ढूंढ करके निकालना है ना। तो देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए W का क्या है, W का 23 है ना, तो मैं 25 लिखा हूँ, W का 23 है भाई। ठीक है, Y का 25 होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी हम लोग को पता चल पाएगा। यहाँ पे 23 से अगर 25 में देखेंगे तो यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे +4 हो रहा है और यहाँ पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे +6 हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो +2, यहाँ पे +4, यहाँ पे +6 हो रहा है, यहाँ पे +2, यहाँ पे +4 और यहाँ पे +6 हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे तो +2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी तो आपका +2 हो रहा है, +2 हो रहा है और यहाँ पे +4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है। जब यहाँ पे आपका +5 हो रहा है तो इसीलिए ये आपका सबसे अलग हो जाएगा, और जब ये सबसे आपका अलग हो जाएगा तो इसीलिए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे +1 हो रहा है जी, 26 के बाद 1 ही आ जाएगा ना, तो यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है, तो ये सबसे अलग था, इसीलिए यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पांचवा भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, 4 ऑप्शन को अच्छे तरीके से देख लीजिए और उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिए। तरीका वही रहेगा जो तरीका पिछले क्वेश्चन में लगा हुआ था। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेना है। देखिए, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आपको अच्छे तरीके से नहीं याद है तो ऐसे क्वेश्चंस आप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे, है ना। तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू याद होने चाहिए, जैसे भर्राटा बोलते हैं ना, भर्राटा एकदम याद होने चाहिए। अगर भर्राटा नहीं याद है तो समझिए कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आप बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे और बाकी आप
जो क्वेश्चंस हैं उसमें कम ही टाइम दे पाएंगे, है ना। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि इसको आप याद कर लीजिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू को, ठीक है। जेड का कितना हो जाएगा 26, बी का कितना हो जाता है 2, एफ का हो जाता है 6 और एल का कितना हो जाता है, एल का हो जाता है 12, बी का 2, डी का 4, एच का 8, एन का 14, ठीक है, एम का 13, ओ का 16, ओ का कितना होता है 15 होता है भाई, ओ का 15, एस का 19, वाई का 25 हो जाएगा, ठीक है। वाई का कितना हो जाता है 25, ठीक है। अब यहाँ पे ओ का 15, क्यू का 17, क्यू का कितना हो जाता है भाई, क्यू का हो जाता है 17, यू का 21 और बी का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो हो रहा है वो आपके सामने ही हो रहा है ना, जो हो रहा है वो आपके सामने ही हो रहा है। तो किस में देखें भाई, किस में क्या देखें, सब में देखेंगे ना। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हो रहा है +2, क्या हो रहा है +2 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +6 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है और यहाँ पे +6 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +6 हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे अलग ही होगा। यहाँ पे देखिए +2 हुआ और यहाँ पे +4 हुआ और यहाँ पे कितना हो गया +7 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 7 हो गया। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 फिर 1, 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब +7 हो रहा है तो ये क्या हो गया आपका विषम युग्म हो जा रहा है। तो ये विषम युग्म होने के कारण ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये छठा भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। ऐसे ज़बरदस्त क्वेश्चन के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। बहुत ही आपके लिए मैं क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से हो पाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में देख लीजिए आप लोग किस प्रकार से लेटर को लिखा गया है। लेटर को उसी प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पे 4 लेटर का ग्रुप है ना। इन 4 लेटर के ग्रुप में भी हम लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालेंगे, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे वोवेल एंड कॉन्सोनेंट की बात हो ही नहीं रही है। यहाँ पे हो रही है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात। तो सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो जी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, तो जी का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 7, के का कितना होता है 11, ओ का 15, भी का कितना हो जाता है 22 हो जाता है, ए का 1, एफ का 6, के का हो जाता है 11 और पी का कितना हो जाता है, तो पी का हो जाता है 16, पी का कितना हो जाता है 16 हो जाता है, के का होता है 11, पी का 16, यू का 21, जेड का 26, टी का 20, वाई का 25 और डी का 4, आई का कितना हो जाता है 9 हो जाता है, आई का कितना हो जाता है 9 हो जाता है। बराबर दोस्तों, बहुत ही गर्मी लग रही है। खैर कोई बात नहीं, आपको तो दिखाई दे नहीं रहा होगा, है ना, लेकिन बहुत गर्मी हो रही है। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आज 1 मई 2025 है। बराबर दोस्तों, गर्मी में मतलब पंखा चला नहीं रहा हूँ क्योंकि आवाज़ आने लगेगी, है ना। एसी तो नहीं है ना। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एसी आ जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 7 और 11 में देखते हैं, 11 15 में देखते हैं, 15 22 में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे +5 हो रहा है। +5 कैसे +5 भाई, यहाँ पे तो +4 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे भी +4 हो रहा है। यहाँ पे भी कितना हो रहा है, यहाँ पे +7 हो रहा है, ठीक है। बाकी में यहाँ +5 हो रहा है, यहाँ पे भी 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 +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, यहाँ पे भी आपका +5 हो रहा है, इसमें भी +5, इसमें भी आपका +5 और इसमें भी आपका +5 हो रहा है। तो सबसे अलग आपको कौन दिखाई दे रहा है, तो सबसे अलग आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए वाला कैलकुलेशन। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 7वां भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से कि केवल और केवल 7 सेकंड लगेंगे, 7 सेकंड से कम लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भी आपको टाइम लग सकते हैं अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं होगा तो, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपको याद हो जाएगा तो समझ जाइए कि आपको ऐसे क्वेश्चन मतलब चुटकियों में सॉल्व करने के बराबर हो जाएगा, है ना। चुटकियों में सॉल्व करने तो लोग बोलते हैं,
लेकिन वाकई क्या चुटकियों में सॉल्व करने वाला होता है क्वेश्चंस? तो मैं कहूँगा कि हाँ, चुटकियों में सॉल्व करने के लिए, चुटकियों में सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है, वाकई एकदम सही बात होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जो तरीके बताए जाते हैं उन तरीकों को याद करने की ज़रूरत है। जैसे मैथ के फार्मूलाज होते हैं, तो मैथ के फार्मूलाज आप जब याद कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे, है ना, होता है ना, और क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा भी होता है। ठीक है, ऐसा होता क्या, मतलब होता ही है। लेकिन अगर आपको जब याद नहीं रहता है, फार्मूला नहीं याद होता है, तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में आंसर तो ला ही देंगे भैया, है ना, आंसर तो कैसे ना कैसे ला ही देगा। लेकिन क्या होगा कि भाई दूसरा जो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा ना, वो मतलब कितना टाइम लग जाएगा पता ही नहीं, है ना। टाइम का बहुत बड़ा रोल है, और टाइम के रोल को एक्सपोर्ट करने के लिए, आपको उसको बेहतरीन करने के लिए मैं कहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, फार्मूला याद करना पड़ेगा, ट्रिक याद करना पड़ेगा, तभी आपका टाइम बच पाएगा। बराबर दोस्तों, तो बातों को एक तरफ रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इन 4 ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए और इसको आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं तरीका लगाने वाला हूँ, बाकी से बहुत ही अलग तरीका लगाने वाला हूँ। क्या ही तरीका लगाने वाला हूँ, मैं कोई अलग तरीका नहीं लगाने वाला हूँ। ये जिस प्रकार से क्वेश्चन को सेट किया है ना, उसी प्रकार से हम तरीकों को लगाएंगे। तरीका अलग नहीं होगा, बस देख करके ही आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आर और एस में देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है। टी और यू में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपका +1 हो रहा है। के बाद क्या आता है, एल, है ना, के बाद क्या आता है, एल, तो इसमें भी +1 हो रहा है। एम के बाद एन आता है तो इसमें भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। जे के बाद के, इसमें +1, एल के बाद एम, इसमें भी +1, ओ के बाद पी, यहाँ पे तो +1 हो रहा है, लेकिन क्यू के बाद एस आता है, नहीं, क्यू के बाद एस नहीं आता है, क्यू के बाद आर आता है ना, क्यू के बाद आर आता है, आर के बाद एस आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे क्या हो रहा है, अलग, यहाँ पे +2 हो रहा है, बाकी सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहे हैं। तो इसीलिए ये सबसे अलग है, और जब सबसे अलग है तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 9वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दिए गए प्रश्न में अक्षरों का विषम युग्म छांटिए। मैं इसको क्यों पढ़ा, हाँ मैं इसको इसलिए पढ़ा क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूँ टास्क। इस टास्क को आप लोग मुझे करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर करने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। ये आपको टास्क मैं दिया हूँ, है ना। अगर 8 तक क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाए होंगे तो इसको भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें क्वेश्चन को, जो कि है आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। इन चारों ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे देखिए 5-5 लेटर का ग्रुप तैयार किया गया है, 1 2 3 4 5, सब में 5-5 ही लेटर का ग्रुप तैयार किया गया है। तो ये थोड़ा सा भारी क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल वैल्यू याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। क्या करना होता है सबसे पहले, तो सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना होता है। तो जेड का कितना हो जाता है 26, डी का हो जाता है 4, एच का कितना हो जाता है, तो एच का हो जाता है 8, एच का कितना हो जाता है 8 हो जाता है, एच का कितना हो जाता है भाई 8 हो जाता है, एल का हो जाता है 12 और पी का कितना हो जाता है 16 हो जाता है। एल का कितना हो जाता है, एल का हो जाता है 12, पी का कितना हो जाता है 16, टी का होता है 20, एक्स का कितना होता है 24, बी का होता है 2, यू का होता है 17, यू का कितना होता है 24, यू का कितना होता है, यू का होता है 24, नहीं एक्स का होता है 24, यू का होता है 21, वाई का कितना होता है 25 और बी का होता है 2, जी का कितना होता है, तो जी का कितना होता है 7 हो जाता है। जी का कितना हो जाता है दोस्तों 7 हो जाता है, बराबर दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे बी है तो बी का कितना हो जाता है 2, एफ का कितना हो जाता है 6, जे का हो जाएगा 10, एन का कितना हो जाएगा 14, आर का कितना हो जाता है, तो आर का हो जाएगा 18।
तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए अंतर हम लोग देखेंगे, सब में अंतर देखेंगे। अंतर देखने पे आपको पता चल जाएगा कि आखिर कितने का अंतर किया जा रहा है। जिसमें अलग अंतर होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बराबर दोस्तों, मैं हर बार नहीं बोलूँगा, क्वेश्चन कुछ आप भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैं बता ही दिया हूँ, इसको भी आप ही सॉल्व करेंगे। यहाँ तक मैं आपको दे रहा हूँ टास्क, ठीक है। इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। बराबर दोस्तों, उम्मीद है यहाँ तक आप लोग बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ पहुँचे होंगे। और यहाँ तक जो क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ है, कितना करेक्ट हुआ है, आप लोग मुझे उसको भी कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट के साथ अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।